फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोगों ने प्रिमिटिव पढ़ लिया था और ये जाना था कि प्रिमिटिव इक्वेशन को कितनी बार अवकलन करना है। अगर जो प्रिमिटिव इक्वेशन है या जो सबसे पहला समीकरण होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर उसमें n स्वेच्छ चर होते हैं तो प्रिमिटिव इक्वेशन का n बार अवकलन करके और इन स्वेच्छ चरों को विलोपित करने पर आपको अवकल समीकरण प्राप्त। यहाँ पर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि x इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर x प्लस b इंटू ई रेज टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण x इंटू डी क्यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 का एक हल है। इसका मतलब है कि आपको दिखाना है ये प्रिमिटिव है और इस प्रिमिटिव से आपको ये अवकल समीकरण प्राप्त करना है। अब इस प्रिमिटिव में आप देख रहे हैं ए और बी दो स्वेच्छ चर हैं। इसका मतलब है कि इस समीकरण का दो बार आपको अवकलन करना है और दो बार अवकलन करने पर आपको ए और बी को विलोपित करना है। कुल आपके पास तीन इक्वेशन हो जाएंगे, एक प्रिमिटिव और दो बार अवकलन करने पर दो समीकरण और मिलेंगे। इन तीनों से आपको ए और बी को विलोपित करना, ठीक। तो ये प्रिमिटिव इक्वेशन ये था, तो इसका अगर अवकलन करें प्रिमिटिव का दो बार अवकलन करने पर प्रिमिटिव का दो बार अवकलन करेंगे तो ये होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का अवकलन वन हो गया। इसका अवकलन इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ए, ई की पावर एक्स ही हुआ तो ये ऐसे ही आएगा, प्लस ये बी इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का दोबारा किया माइनस वन और एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर 2x। एक बार अवकलन हो गया, दूसरी बार इसका फिर अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन करना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया जो प्रिमिटिव दिया, ये इक्वेशन 2 हो गया। आप देखिए इसका अवकलन करने पर पहला फलन जानते था डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये डी वाई बाई डी एक्स एक्स का अवकलन किया तो बनाया ये दो फलनों का गुणनफल प्लस y का अवकलन करने पर dy बाई dx इज इक्वल टू a इंटू e की पावर x का, यही अवकलन रहेगा। इसका अवकलन किया तो माइनस b इंटू e की पावर माइनस x, i की पावर माइनस x का दोबारा माइनस x का दोबारा किया तो माइनस वन, ठीक। तो यहां से हो गया x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल ये प्लस हो जाएगा ये इक्वेशन ये और आगे बढ़ा लेते हैं a की पावर x प्लस b इंटू e की पावर माइनस एक्स प्लस ये 3 होगा। अब जरा इस वैल्यू को देखें ये, ठीक, और ये यहां पर ए बी दोनों आप एक साथ हटा सकते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स। तो समीकरण एक बार 3 से हो जाएगा
एक्स इंटू डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस इसकी जगह पर यहां से ये रिप्लेशन हो जाएगा एक्स इंटू बाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू डी बाई बाई एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, ये एसबीटीडी है, रामदेव शर्मा वाली किताब से लिया गया। दर्शाइए कि फलन y इक्वल टू a cos mx माइनस b sin mx अवकल समीकरण d2 बाई बाई dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0 का एक। एक्चुअल में ये इक्वेशन अगर यहाँ पर चर x की जगह पर समय का चर होता तो ये सरल आवर्त गति का समीकरण है, और सरल आवर्त गति में आप सभी जानते हैं कि अगर x t होता तो ये त्वरण है, त्वरण बराबर होता माइनस एम स्क्वायर वाई विस्थापन है, और जब त्वरण विस्थापन के अंतराल पर और उसकी विपरीत दिशा में ऋण चिन्ह प्रकट करेगा तो त्वरण की दिशा विस्थापन के विपरीत में, ऐसी स्थिति में ये सरल आवर्त गति का समीकरण होगा। और ये जो त्वरण सरल आवर्त गति का जो त्वरण होगा है एक अभिलक्षण गुण होगा है सरल आवर्त गति का, कि सरल आवर्त गति में कण का त्वरण the particle that executes simple harmonic motion, वो कण जो सरल आवर्त गति करता है, its acceleration at any time is directly proportional to the displacement and in opposite direction. ठीक? So और वहीं से आपने प्रत्यानयन बल या रिस्टिट्यूशन फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, प्रत्यानयन बल भी क्या होता है, दूरी के विस्थापन के समानुपाती और हमेशा उसकी विपरीत दिशा में होता है। सो यहां से अब हमारे पास ये पूर्वक है जिसका इसमें हमारे पास दो स्वेच्छ चर है ए और बी। इसका मतलब है कि समीकरण का दो बार अवकलन करना। ये सब इसका सॉल्यूशन है, बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन बहुत आसान है, बहुत इसमें टेढ़ा नहीं इसका सॉल्यूशन। तो देखें, एक बार अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस एम एक्स का अवकलन हुआ माइनस साइन एम एक्स, और एम एक्स का दोबारा करेंगे, ठीक है, सो एम आएगा, ठीक, माइनस टी इंटू साइन एम एक्स का अवकलन गुणांक हुआ कॉस एम एक्स, और एम एक्स का दोबारा करेंगे, क्या, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया यहां से माइनस ए एम साइन एम एक्स और माइनस पी एम इंटू कॉस एम एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बार और अवकलन करें, ठीक है, सो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एम साइन एम एक्स का अवकलन हुआ कॉस एम एक्स, और एम एक्स का दोबारा करेंगे, सो एम, ठीक है, माइनस पी एम कॉस एम एक्स का माइनस साइन एम एक्स अवकलन हुआ
और एम एक्स का दोबारा करेंगे इंटू एम। अब ये माइनस एम स्क्वायर कॉमन ले लिया अगर तो ए इंटू कॉस एम एक्स, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो चुका है, माइनस कॉमन लेने से रुपये माइनस में, और ये हो जाएगा बी इंटू साइन एम एक्स इंटू वाई बाई डी एक्स। अब ये देखें ये वैल्यू फिर से इसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है, क्या हो जाएगा इंटू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, क्योंकि y बराबर क्या था, क्योंकि y बराबर था a cos mx माइनस b इंटू साइन mx, ये हो जाएगा इंटू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाय प्लस एम स्क्वायर बाय इक्वल टू, सो एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आने वाला समीकरण होता है जब हम x की जगह पर t दें। तो इस क्वेश्चन में पूर्वक दिया है y इक्वल टू ई की पावर m इंटू साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू। इस पूर्वक में आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट्स या स्वेच्छ चर वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स वो एक भी नहीं, ठीक, लेकिन इसको यहाँ दो बार आउटलाइन किया करके प्राप्त कर गया, तो ये चूंकि सिद्ध करना है इसलिए आपको इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन करना, ठीक। तो ये पहला समीकरण, ये पहला इक्वेशन तो आपका पूर्ववत ही हो गया, एम ई रेज़ टू पावर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब एक बार इसका आउटलाइन करिए, ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स और एम इंटू साइन इनवर्स एक्स का दोबारा करें, तो ये हो गया ई की पावर है साइन इनवर्स एक्स और एम अपॉन साइन इनवर्स एक्स का हो गया अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट एम माइनस एक्स, एम जहां के था साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक। तो ये आ गया, इसको आप इधर ला सकते हैं, ठीक है, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ई की पावर एम, ठीक है, ई की पावर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, इतना हो गया। अब यहां पर आप चाहें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स को आप y रख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू y। ये कितना हो गया, ये या एक बार और ऑपरेट करके, ठीक है, ये मान लीजिए आपने इसको एम इंटू वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते, ठीक, ये अंडर रूट हटाने के, ठीक, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो। अब तीसरे स्टेप में आप इसका फिर अवकलन कर दीजिए क्योंकि आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है,
तो पुनः अवकलन करेंगे। ये तीसरा इसका, ठीक। इसका अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन एक किस टाइप का हुआ, एक्स रेज टू पावर n टाइप, तो 2 आगे आ जाएगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगा, अर्थात 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस, और फिर जिसको एक्स माना है उसका दोबारा करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस ये जानते था उसका करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जानते था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 हुआ और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का हो चुका। अब राइट साइड में एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ठीक है, और डी वाई बाई ठीक। पूरे एक्सप्रेशन में 2 है, 2 यहां से भी 2 आने वाला है, इसमें भी 2 है, ये कैंसिल हो दोनों, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई, अब डी वाई बाई डी एक्स पूरे में कॉमन है, ठीक, यहां से तो क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस एक्स इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई, तो ये ध्यान लगाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाला, ये आपका अवकल समीकरण। तो यहाँ पर ये दिखाइए कि y इक्वल टू a इंटू जी की पावर dx अवकल समीकरण इतने का d2 y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन y और dy बाई dx होल स्क्वायर का एक हल, ये देखो। तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको 2 दिख रहे हैं, a और a b, ठीक है। ये इस तरह से अलग अलग नहीं आए, लेकिन a और b के मान अलग अलग होंगे, इसलिए क्या होगा, ये 2 मान करके इनको चलो। जैसे वहां पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कॉस फलन हो या e की पावर वाला फंक्शन, तो इसमें ये वाला जो कांस्टेंट है ये अपने आप निरूपित हो जाता है कि जैसे उसने 2 बार किया था तो पूरी जो संख्या आ रही थी उसमें m था और पूरा y के बराबर, तो a और b ही मानने से काम चल गया। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो a और जो है ये हटाया जा सकता है, ठीक, लेकिन अगर कोई इक्वेशन से ये नहीं हट पा रहा तो फिर आप दोबारा अवकलन कर सकते, ठीक। तो ये देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ई की पावर डी एक्स इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पर y रख देते हो, इसको y रख देते हो, ठीक, तब भी ये b बचा रहेगा, ठीक, इसलिए आपको क्या करना होगा, दोबारा बनाएंगे।
ये तो क्या हो गया आपका, ये y के बराबर है, तो आप आपको इसी अभी इसको y रख सकते हैं। ये तो ये हो गया b इंटू वाई, ये b dy बाई dx, दोबारा अवकलन कर दो, सो d2 y बाई dx स्क्वायर। देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, तो ये वर्ग कर देते हो इसका और फिर दोबारा अवकलन कर देते, वैसे भी कर सकते हो। तो दोबारा ये अवकलन करने पर कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आना है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। तो ऐसा करो, इसका अगर हम लोग वर्ग कर दें तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई, हो गया कि नहीं। अब इसका अगर दोबारा अवकलन करें, ठीक, इसका तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 माइनस 1, और अवकलन करेंगे ये d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर इंटू 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल हो गया, तो d2 y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया d स्क्वायर इंटू y, ठीक है। लेकिन लाना है आपको कितना, ठीक, तो इसमें ऐसा कर लो कि 1/y कर दिया और d स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए। और d इंटू वाई किसके बराबर है, dy बाई dx, तो ये हो जाएगा d2 y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y, और इसका निराकरण होगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। आपको मैनिपुलेट करवाना इस तरह से,